तो केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के अंदर। ठीक है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या करना है हमें? सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फर्स्ट पार्ट है इसका एसिडिक बिहेवियर of alcohols and phenols. So both alcohols and phenols can act as acids by losing a proton. Losing a proton. ठीक है, तो ये मेटल से भी रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स देख सकते हैं आप इनको। एसिड्स जैसे नॉर्मली मेटल से रिएक्ट करते हैं वैसे ये भी करेंगे। They'll react with metals to give जैसे सोडियम से रिएक्ट करा है to give off हाइड्रोजन गैस RONA और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। They can also react with other metals, जैसे फिनॉल का रिएक्शन कराएं तो फिनॉल भी रिएक्ट कर सकता है। पोटेशियम से या सोडियम से किसी से भी रिएक्ट करा दो OH। मान लो पोटेशियम से रिएक्ट करा दिया तो फिनॉक्साइड, पोटेशियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, you can react with other metals, जैसे कि अगर मान लो CH3OH ले लें तो CH3CH2OH ले लें इथेनॉल, और इसका रिएक्शन करा दे किसी ऐसे मेटल से, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो CH3CH2O इस पे आएगा क्या? होल थ्राइस Al, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और इसकी 1 होती है, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनी अल्कोहल कैन रिएक्ट विद मेटल्स। सिमिलरली रिएक्शन विद फिनॉल्स भी कर सकते हैं। तो फिनॉल से रिएक्शन होने में क्या करेंगे? सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? रिएक्शन विद बेसिस। तो NaOH से भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे यही फिनॉल ले लें, इसका रिएक्शन किसी बेस से करा रहे हैं NaOH से, तो क्या होगा? यही बनेगा, ONA ही बनेगा, बट बाई प्रोडक्ट अब हाइड्रोजन गैस निकलने की जगह वाटर निकलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम होगा? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्कोहल्स देखते हैं पहले, तो एसिडिक बिहेवियर जो है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, नॉट रिएक्टिविटी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन अल्कोहल्स। तो एसिडिटी डिपेंड्स ऑन the tendency to lose H plus ions, which is affected by polarity of OH bond. तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी से इफेक्ट होता है। नो, ये जो OH बॉन्ड है, सॉरी मैं ऐसे बना देता हूँ, OH बॉन्ड,
OH बॉन्ड की पोलैरिटी से जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा इजीली H प्लस रिलीज हो जाएगा। ठीक है। एडिंग अल्काइल ग्रुप्स, अगर जैसे मान लो ये है OH, ये लगा हुआ है CH2 पे, अगर CH3 पे लगा हुआ है मान, ठीक है, CH3OH, इस बॉन्ड की पोलैरिटी होती है O की तरफ। अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाना शुरू कर दूं CH3, जैसे कि इसे मैं कर दूं CH2OH और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरफ। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी कि नहीं, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इस CH2 में मैं एक और इसे CH कर दूं, इस पर 2 CH3 लगा दूं, यानी सेकेंडरी अल्कोहल अगर बना दिया जाए, सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो देर विल बी मोर डोनेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी और ज्यादा घट जाएगी, पोलैरिटी और ज्यादा घट जाएगी तो इट विल बिकम इवन लेस एसिडिक। अगर हम टर्शरी अल्कोहल बना दें, अगर टर्शरी अल्कोहल बना दें तो टर्शरी अल्कोहल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आ गए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, OH बॉन्ड की पोलैरिटी देखो इस तरफ, और ये क्या है, ये इसकी पोलैरिटी के ऑपोजिट है, तो पोलैरिटी और ज्यादा घटा देंगे, पोलैरिटी घट जाएगी तो ये और भी कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कुछ भी बोल लीजिए, मिथाइल अल्कोहल मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल उससे कम होगा, सेकेंडरी अल्कोहल उससे थोड़ा सा और कम होगा, टर्शरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो पोलैरिटी जो है वो घटती है, तो इसमें हम यह लिख देंगे एडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग alkyl groups decrease the polarity of OH bond, thus decreasing the acidity, thus decreasing the acidity। ठीक है, समझ में आ गया ये साहिल, पूरा समझ में आया, यस Yes, सर। sir. साक्षी समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन अल्कोहल्स ये हो गया कि टर्शरी अल्कोहल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सॉरी लीस्ट एसिडिक होते हैं, एंड प्राइमरी मोस्ट एसिडिक। अब अगर फिनॉल्स को अल्कोहल से कंपेयर करें तो क्या ऑर्डर रहता है, क्या फिनॉल्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होंगे, यस, वो इसलिए होंगे, दो रीजन है। एक तो फिनॉल के अंदर जो बेंजीन रिंग का कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो वो पोलैरिटी बढ़ा देता है। फिनॉल रिंग अपने आप में, मतलब जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो फिनॉल्स जो है वो मोर एसिडिक हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि फिनॉल के अंदर जो है वो फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। दोनों रीजन लिखता हूं मैं अभी। एसिडिटी ऑफ फिनॉल सेटिंग डालते हैं, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में हम लिखेंगे फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। What is the reason for this? The reason is it is because of the electron
Yeah, because of the more electronegative sp2 hybridized carbon atom attached to the OH group। तो इसमें फिनॉल में जो कार्बन एटम OH ग्रुप पे अटैच्ड है, ये कार्बन एटम, ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और OH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देता है। ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या थी, O की तरफ थी ना, ये हमने देखा ही था, इसकी पोलैरिटी O की तरफ थी। अब अगर OH ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सॉरी कार्बन एटम जो अटैच्ड है इस पे, ये वाला कार्बन एटम, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्या होगी, पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी और पोलैरिटी बढ़ने से वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और बल्कि उसमें जो ग्रुप लगे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, जैसे ये ग्रुप जो CH3 इसमें लगा हुआ है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ also the phenoxide ion sorry, also the conjugate base of phenol is stabilized by resonance। तो फिनॉल के आयोनाइज होने पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा O- और H+ आयन रिलीज होंगे। दिस फिनॉक्साइड आयन is stabilized by resonance। कैसे स्टेबलाइज होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से याद है ना, ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से होते होते स्टेबलाइज हो जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चले जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंस समझ में आ गए, पूछना है किसी को कुछ। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, सर नेटवर्क प्रॉब्लम से बाहर हो गया था। ये जो है ना, देखो, दिस कार्बन एटम, दिस वन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, यस सर। है ना। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, राइट। यस सर। और अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, जो ऑलरेडी O की यस तरफ सर। थी। तो अगर पोलैरिटी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा आसानी से H+ आयन रिलीज कर पाएगा। ठीक है, यस सर। बस इसी वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल। और इसी फिनॉल में देखो, फिनॉक्साइड आयन जब स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, तो ये जो चार्ज जाता है, ये जो नेगेटिव चार्ज जाता है, कौन कौन सी पोजीशंस पे जाता है, हाँ जी कोई बताएगा। सर ऑर्थो सर। ऑर्थो एंड पैरा। तो अगर उन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लगा दूं मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और ज्यादा बढ़ा देंगे इसकी फिनॉक्साइड आयन की, तो एसिडिक बिहेवियर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes. तो एडिंग
electron withdrawing groups to ortho and para positions ortho and para positions increases the stability of phenoxide ion and thus increasing the acidity of phenol. Thereby we लिख सकते हैं and thereby increasing the acidity of phenol. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर एक नॉर्मल फिनॉल है तो इसमें अगर आप इसमें पैरा पोजिशन पे लगा के दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, तो एसिडिटी घट जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप है, जनरली ये लगाया था। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का, डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के अलावा और भी एग्जांपल लिख देता हूँ मैं इसके, क्लोरो। ठीक है, इसमें लगा दिया आपने क्लोरो, क्या मतलब एक्स लिख देता हूँ, कोई भी हेलोजन लगा दिया। इसके अलावा अगर आपने इसमें वो लगा दिया कोई भी, लेट्स से OH ग्रुप, तो ये लगा हुआ ही है ऑलरेडी, एक्स ग्रुप लगा दिया, और OCH3 लगा दिए, तो भी वही काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन Yes, दिखा sir. दो। Can you read this question? Example number 11.4. मैंने आंसर हाइड कर दिया, रीड कर पा रहे हो? थोड़ा बड़ा करूंगा। सर थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, अब ठीक है। यस सर। तो इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो ओवरऑल ऑर्डर ये होगा, ये नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 3 नाइट्रो जिस पे लगे हैं, फिर 2 नाइट्रो वाला, फिर 1 नाइट्रो वाला, फिर नॉर्मल फिनॉल आएगा, फिर मिथाइल फिनॉल, क्योंकि मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और प्रोपेनॉल, क्योंकि फिनॉल है ही नहीं, तो अल्कोहल्स जो होते हैं वो फिनॉल्स के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं, तो इसलिए फिनॉल, प्रोपेनॉल सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, प्रोपेन वन। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपका एसिडिक बिहेवियर हो गया फिनॉल्स में, और उसके बाद हम करेंगे अगला रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। तो ये सेकंड रिएक्शन है एसिडिक बिहेवियर के बाद, एस्टरिफिकेशन।
तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड्स या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स to give sweet smelling compound called esters. Compounds called esters. ठीक है, तो एस्टर्स कैसे बनते हैं? तीन तरीके से बन सकते हैं। अल्कोहल को मैंने ROH से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके साथ मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOH। ठीक है, इसको R अपॉस्ट्रोफी लिख देना तुम अपने उसके लिए, रेफरेंस के लिए, कि तुम्हारे पास सिंगल कलर का पेन होगा। एसिड की प्रेजेंस में होता है ये वाला रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल से H हटेगा और इससे OH हटेगा। यहाँ से H हटाओगे, यहाँ से OH हटाओगे, ये वाटर बन के निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा ये जो आर आर डैश को हम पहले लिख देते हैं चाहे तो, या फिर इसको ही पहले लिख लेते हैं। RO इसमें से बचा, फिर इसमें से क्या बचा? C डबल बॉन्डेड O R डैश बचा। ये आपका एस्टर है। ठीक है, और सॉरी थोड़ा कनेक्शन इशू है, आई थिंक, वेट अ मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं भूल गया, ये रिएक्शन जो है इट्स नॉट ओनली फॉर अल्कोहल्स, इट इज रिएक्शन फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो यहाँ हम अपॉस्ट्रोफी डाल के लिख देते हैं फिनॉल्स। दिस इज रिएक्शन ऑफ alcohols and phenols. तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे AR भी हो सकता है, R या AR यानी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो दिस कैन आल्सो बी AR एंड वाटर विल बी द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एस्टर्स का नाम कैसे देते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, लेट्स से आई टेक CH3OH और यहाँ ले लेता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सारा ज्यादा कार्बन का ले लेते हैं, CH3CH2COOH, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा। तो पहले हम CH3O लिखेंगे जो अल्कोहल से आया, और फिर इसमें क्या लगाएंगे, C डबल बॉन्डेड O CH2CH3, क्योंकि आपको कहाँ से क्या निकालना होता है, यहाँ से H निकालना होता है, यहाँ से OH। तो C डबल बॉन्डेड O ये बचा आपका और CH2CH3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? हालांकि अगले चैप्टर में सिखाऊंगा मैं नेमिंग, फिर भी बता रहा हूँ आपको। जो C डबल बॉन्डेड O से जुड़ा हुआ पार्ट होता है ना, वो पेरेंट चेन होती है। O से जुड़ा हुआ पार्ट ब्रांच हो जाती है। ठीक है, तो C डबल बॉन्डेड O से जुड़ा हुआ पार्ट ये पेरेंट चेन है, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, और ये जो CH3 है ये ब्रांच हो गया। तो ब्रांच को हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये है, ब्रांच क्या है, मिथाइल। मिथाइल और 3 कार्बन की पेरेंट चेन को बोलेंगे प्रोपेन, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड एज O8। तो मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम होता है। ठीक है, प्रॉपर नेमिंग अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ।
अच्छा, तो अभी देख रहे हो आप, मैंने जो रिएक्शन कराया वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया। तो आई यूज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रिपेयर एस्टर फ्रॉम एन अल्कोहल। अब यही चीज को मैं एक एसिड हैलाइड से भी कर सकता हूँ और एसिड एनहाइड्राइड से भी कर सकता हूँ। तो मैं फिर से वही लूंगा AR या ROH, अल्कोहल। इस बार मैं यहाँ पे लूंगा एक एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड यानी कि R डैश C डबल बॉन्ड COOH लेने की जगह COCl हो, ठीक है, या COX कुछ भी हो सकता था, COBr भी हो सकता था, COI भी हो सकता था, कोई सा भी हैलाइड हो सकता था। ये रिएक्शन पाइरिडीन की प्रेजेंस में कराया जाता है। ऊपर वाला किसकी प्रेजेंस में कराया जाता था? एसिड की। H प्लस आयन लिख दे तो या H2SO4HCl भी लिख सकते थे। तो इसमें भी वही चीज होगी। इसमें इस बार इससे H निकलेगा, अल्कोहल हमेशा H लूज करेगा और ये Cl लूज करेगा, तो HCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपका ArRO बचेगा और इसमें से क्या बचेगा? C डबल बॉन्डेड O R डैश, ठीक है, एंड HCl विल बी योर बाई प्रोडक्ट। सेम चीज हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ArROH और यहाँ लूंगा मैं इस बार एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड देखो ये होता है R डैश C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O R डैश। ये है, ये दोनों R डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इनको शॉर्ट में कैसे लिख दिया जाता है, मैं फिलहाल ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ नीचे। R डैश C डबल बॉन्डेड O दो बार है ना, तो उसको लिखते हैं R डैश CO होल ट्वाइस, और बीच वाला जो O एक्स्ट्रा है उसको ऐसे बाहर लिख देते हैं। देखो बुक में देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लुक एट दिस इन द बुक, RCO होल ट्वाइस O। तो ये जो चीज आपकी ऊपर थी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ अच्छा, दिस रिएक्शन आल्सो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो इसमें क्या होगा, इससे H रिलीज करेंगे और इससे ये पूरा का पूरा ये रिलीज करेंगे, रिमूव कर देंगे मतलब, ठीक है। तो बचेगा ArRO और इससे क्या आएगा, देखो वही चीज आएगी एग्जैक्टली जो ऊपर आई है। C डबल बॉन्डेड O R डैश सब में आया था, तीनों में ऊपर यही आया था, C डबल बॉन्डेड O R डैश, ठीक है। सबसे पहले वाले में भी यही आया था, इसमें भी यही आया है। यहाँ देखो सबसे पहले वाले में भी यही आया था, उसके बाद इस सेकंड में भी यही आया, थर्ड में भी यही आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हें देख लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। ये तो बीच में इसका एग्जाम्पल करा है ऊपर वाले, ठीक है। तो तीनों में क्या लगा, C डबल बॉन्डेड O R जो है वो ऐड होगा, और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होगा, देखो बाई प्रोडक्ट होगा, इसमें से क्या बचा, ये बचा है ना, R डैश C डबल बॉन्डेड O ये बचा। इसमें क्या लग जाएगा, अल्कोहल, तो जो H निकला, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एस्टर बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। Yes, sir. साहिल समझ में आ गया? ये था एस्टरिफिकेशन। हाँ जी साहिल, समझ में आया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन, अच्छा इसी में एक चीज और होती है, एस्टाइलेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO group in alcohols or phenols।
ठीक है, इट्स कॉल्ड एसिटाइलेशन। तो एग्जाम्पल इसका ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ये एग्जाम में भी आता है, इम्पोर्टेंट है ये। एस्पिरिन क्या होती है? सर दर्द के लिए दवाई होती है। डिस्पिरिन, एस्पिरिन बुखार के लिए, सर दर्द के लिए यूज की जाती है, वो इसी से प्रिपेयर की जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, जो कि क्या होता है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। इसमें हम डाल देते हैं